एक मित्र ने पूछा है, माई सन आदित्य सिंह wants to become a writer, but he starts things on positive note. But when he does not get the desired results, he loses confidence and becomes depressed. अपने पुत्र के लिए पूछते हैं कि वह लेखक बनना चाहता है, लेकिन जब उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलता, प्रशंसा नहीं मिलती, जो वो चाहता है परिणाम वो घटित नहीं होता, तब वो निराश हो जाता है। जो भी फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करेगा, अंततः उसको निराशा हाथ लगेगी। कर्म के 3 आयाम हैं। उद्देश्य, जो हमेशा भविष्य में होता है। फल, जो हमेशा अतीत बनकर आता है। और कर्मण्य, जो हमेशा वर्तमान में रहता है। एक उदाहरण से समझो। तुमने अपने पुत्र से पूछा कि बेटा, तुम्हारा क्या हुआ, परीक्षा देना चाहते हो, क्या तुम्हारा उद्देश्य है? उसने कहा, पापा मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास होना चाहता हूँ। ये उद्देश्य है, और उद्देश्य हमेशा भविष्य में होता है। कभी भी कोई उद्देश्य वर्तमान में नहीं होता, कभी भी कोई उद्देश्य अतीत में नहीं होता। अभी एग्जामिनेशन हुआ नहीं, भविष्य की बात है। एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन में अपीयर होगा, फिर एक दिन रिजल्ट निकलेगा, फिर एग्जामिनेशन हो गया। आपने पूछा, बेटा क्या हुआ? उसने कहा, पापा मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ। जैसे उसने रिजल्ट की घोषणा की, अतीत हो गया। जब भी कोई रिजल्ट आता है अतीत बनकर आता है। अब उद्देश्य और फल में हमेशा अंतर होता है, करीब करीब। तुम्हारा क्या उद्देश्य है? कभी कभी उसके अनुकूल फल होगा, कभी कभी उसके प्रतिकूल फल होगा। जब भी प्रतिकूल फल होगा तुम निराश हो जाओगे। तुम लिखते हो कोई चीज़, पत्रिका में लेख छपता है, लोगों की कुछ प्रशंसा मिलती है, कुछ आलोचना मिलती है, कभी कभी इंडिफरेंस मिलता है, तिरस्कार मिलता है। अब तुमने जो सोचा था कि हमने लेख लिखा, अब समुचित इसकी प्रशंसा मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगा, ये तुम्हारा उद्देश्य था। तो तुम्हारे उद्देश्य के अनुसार हमेशा तो होगा नहीं। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। यह जीवन एक नदी है, और हर नदी के 2 कूल होते हैं। अगर एक ही कूल हो तो बांध बन जाता है, नदी नहीं बनती। जीवन की जो नदी बहती है उसके 2 तट क्या क्या हैं, 2 कूल क्या है, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल। और अच्छा है कि 2 कूल हो, नहीं तो नदी बहेगी नहीं। जब भी प्रतिकूल होता है तो लोग निराश हो जाते हैं। ये समझ नहीं पाते कि यह जो सृष्टि चल रही है, यह लॉ ऑफ बैलेंस से चल रही है। देयर आर 12 डिवाइन लॉज। ये 12 ऐसे नियम हैं, दिव्य नियम है, जिससे सृष्टि चलती है। जब यशोधरा के जीवन प्रज्ञा कार्यक्रम में आओगे तो उन 12 नियमों को समझोगे। उसमें एक नियम है संतुलन का नियम, लॉ ऑफ बैलेंस। करीब करीब तुम्हारे जीवन में जितनी प्रशंसा मिलती है उतनी निंदा मिलती है, जितनी सफलता मिलती है उतनी असफलता मिलती है। ओशो जब अमेरिका और 20 देशों
कि यात्रा से लौट कर आए दिल्ली में, तो लोगों ने उनका स्वागत किया। एक स्वामी जी, एक ओशो सन्यासी ने उनको माला पहनाया, कहा कि ओशो, आप जैसे प्यारे व्यक्ति के साथ संसार में ऐसा दुर्व्यवहार होना चाहिए। ओशो ने कहा हाँ होना चाहिए। लेकिन मैं समझा नहीं, आप इतने सज्जन, इतने संत, इतने महान, आपका अपमान क्यों होना चाहिए? ओशो ने कहा तुम्हारे कारण। उसने कहा मैं तो अमेरिका गया भी नहीं, मेरे कारण कैसे अपमान हुआ? बोले कि ये जो फूल की माला तुमने पहनाई तो कहीं ना कहीं बैलेंस होगा। हमारे सन्यासियों ने हमें इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, तो कहीं अपमान तो होगा। ये जीवन का नियम है। इस द्वंद्वात्मक सृष्टि की प्रकृति को जान लो कि प्रतिकूल भी होगा। तो जब प्रतिकूल होगा तो इसको करके देखना बड़ा मज़ा आता है। अभी प्रतिकूल होता है तो क्या करते हो, तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन जब इस नियम को जान लो तो जब प्रतिकूल घटेगा तो पहचान होगी ये भी प्रतिकूल हुआ, ये भी प्रतिकूल हुआ, तो चेहरे पर मुस्कान खिल जाएगी। इसको करके देखना, ये हाइपोथेटिकल बात नहीं कह रहा हूँ। और कर्म का तीसरा जो डायमेंशन है, पहला डायमेंशन क्या है? उद्देश्य। दूसरा डायमेंशन रिजल्ट है। मैंने बताया कभी अनुकूल होगा, कभी प्रतिकूल होगा, होगा ही होगा। तो पहचानो कि प्रतिकूल हुआ। अनुकूल को पहचानना इतना आसान नहीं है, प्रतिकूल को पहचानना जरा आसान है, क्योंकि तुमको दुख होगा, तुमको क्रोध होगा, पहचानना आसान है। और तीसरा आयाम कर्मण्य है। कर्मण्य का अर्थ है जो सामने कर्म है, उसको कैसे करते हो, कैसे करते हो, इसका नाम कर्मण्य है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्य व अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। जो कर्मण्य है, ये भी नहीं कह रहे हैं कि कर्मे व अधिकारस्तु, कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, ये नहीं कह रहे। कह रहे कर्मण्य व अधिकारस्तु, सामने जो कर्म है कैसे करते हो, बस ये तुम्हारे वश में है। और इसके पहले राजा जनक ने अपने गुरु अष्टावक्र से भी कहा था कि गुरुदेव कृतम किमपि नैव स्यात्, कृत्य करने का भी स्यात् मतलब संभवतः, शायद हमारे वश में नहीं है, कर्म हमारे वश में नहीं है। कृतम किम अपि न एव स्यात्, कृत्य कोई कर्म भी संभवतः हमारे अधिकार में नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं शायद का क्या मतलब, स्यात् का क्या मतलब? जनक कहते हैं गुरुदेव क्षमा करें, स्यात् नहीं, इति संचित तत्वतः, इसे मैंने अनुभव पूर्वक जाना है। अष्टावक्र कहते फिर राजकाज कैसे चलाते हो जब कर्म तुम्हारे अधिकार में नहीं है? राजा जनक कहते हैं यदा यत् कर्मम आयाति तत्कृत्वा से यथा सुखम, जब जो कर्म सामने आ जाता है बस उसको मैं करके आनंदित रहता हूँ, सुखम मजा लेकर के करता हूँ। क्या कर्म आएगा हमारे वश में नहीं है, क्या फल दे जाएगा हमारे वश में नहीं है। मगर एक बात हमारे वश में है कि हम उसको कैसे करते हैं। अब जैसे तुम सब बैठे हो, सत्र चल रहा है। अब इस सत्र का होना तो बहुत बातों पर निर्भर था। तुम सब आते तभी ये सत्र चलता, हम यहाँ आते तभी हमारे साथ तुम्हारा इंटरेक्शन होता। न तो ये कर्म मुझ पर निर्भर था, न ये कर्म तुम पर निर्भर था। लेकिन जब हम दोनों रूबरू हो गए हैं, अब किस कुशलता से अपनी बात मैं तुम तक पहुँचाता हूँ ये मुझ पर निर्भर है। किस तल्लीनता से तुम मुझे सुनते हो ये बिल्कुल तुम पर निर्भर है। तो कैसे, बस इतना ही निर्भर है। तुम्हारा पुत्र राइटर है, लेखक है, वो कैसे लिखता है ये केवल उस पर निर्भर है। उसका क्या परिणाम होगा, प्रशंसा मिलेगी, निंदा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, अपमान मिलेगा, आलोचना मिलेगी, क्या मिलेगा ये बिल्कुल किसी को मालूम नहीं है। और एक बात और है
जितना सम्मान मिलेगा उतना अपमान मिलेगा, जितनी प्रशंसा मिलेगी उतनी निंदा मिलेगी। अगर तुम आशा करते हो कि केवल प्रशंसा मिलेगी तो तुम अंधेरे में हो, फिर लॉ ऑफ बैलेंस का क्या होगा। मैं काम करता था धनबाद में, कोल इंडिया में, तो वहाँ के रीजनल डायरेक्टर ने मुझे कहा कि यहाँ बिल्डिंग की जो सजावट है इसका आप ही ख्याल रखें। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। गर्मी का मौसम था, मैंने वहाँ खस की चटाइयाँ लगवा दी खिड़कियों पर और पानी से छिड़काव किया। खूब खुशबू फैलने लगी, ठंडक खूब फैलने लगी। मैं जा रहा था, वहाँ 5-7 ऑफिसर आ गए। उन्होंने कहा कि वाह क्या बात है, इस बार मज़ा आ गया काम करने का, क्या ठंडक रहती है, क्या खुशबू फैली रहती है। मैंने कहा आप बस भी करो। उन लोगों ने कहा क्यों बस करें, आपने इतना अच्छा काम किया। मैंने कहा कि जितनी तुम तारीफ़ करोगे उतनी निंदा फिर मुझे झेलनी होगी। उन लोगों ने कहा कौन निंदा करेगा आपकी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तब तक एक डिप्टी चीफ इंजीनियर आ गए बिजली के। उनका आप यहाँ हैं, मैं आप ही को खोज रहा था। मैंने कहा हाँ बताइए। उन्होंने क्या बताएं, बिजली कभी रहती है कभी नहीं रहती, आपने ये खस लगवा दिया, अब अंधेरा हो जाता है, काम धाम नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ कुछ और बताइए। फिर और उन्होंने कुछ कहा, मैंने कहा कुछ और बताइए, अभी पूरा नहीं हुआ, इन लोगों ने बहुत तारीफ़ कर दिया था। अब इसको बैलेंस अभी हो जाए तो ज़्यादा ठीक है, नहीं तो फिर कहीं और बैलेंस होगा। इस बात को जो जान लेता है वो साक्षी होकर जीवन को जीता है और उसके जीवन में कभी निराशा नहीं आती, उसके जीवन में कोई हताशा नहीं आती और वो कर्म करने का मज़ा लेता है। और कर्म करने का मज़ा लेना ही साक्षी है।